नमस्कार दोस्तों, सिंपली बताओ कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 144 के बारे में, यानी धारा 144। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले व्हाट, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेक्शन 144 की, जो केंद्र सरकार का एक अधिनियम है। ये कहाँ पर आता है? ये दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 के सेक्शन 144 में है। यह आशंकित खतरे जो होते हैं किसी न्यूसेंस यानी सामाजिक या कोई भी कानूनी गड़बड़ी के कारण जो आशंकित खतरे हैं, उनके अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से रिलेटेड है। सेक्शन 144 CRPC के चैप्टर नंबर 10 जो कि रिलेट करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि सामाजिक जो प्रशासन है और उसमें जो शांति है उससे रिलेट करता है ये। अब बात आती है वेयर, कहाँ पर सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट होता है। तो इस खंड के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है, या यह आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने या जाने पर जनता को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है सेक्शन 144। अब बात आती है व्हेन, यानी कब। तो इस धारा के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए, यानी सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी मर्जी से 144 इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसको कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऐसे देने होंगे अपने आदेश में, जिनके बेस पर वह ये कह सके कि हाँ, मैंने सेक्शन 144 लगा रहा हूँ। और यह तभी लगाया जा सकता है जब तत्काल रोकथाम, त्वरित उपाय वांछनीय होते हैं, यानी नीडेड होते हैं, इमीडिएट एक्शन, तब ही सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखने की है कि जब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वह हमारे आर्टिकल 19 से मिलने वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे ये इंटरफेयर करता है, उनसे ये द्वंद्व करता है। तो इसीलिए कोर्ट्स का ये कहना है कि जब भी सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। और जब कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है सेक्शन 144 के खिलाफ, तो कोर्ट कैसे तय करती है कि सेक्शन 144 ठीक से लगाया गया या नहीं? उसके लिए कोर्ट्स यूज करती हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम किसी और दिन देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर कौन सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सेक्शन 144 का आदेश जारी किया जा सकता है। अब बात आती है वाई, सेक्शन 144 लगाया क्यों जाता है? तो कानूनी रूप से नियोजित व्यक्ति को या फिर मानव जीवन को या स्वास्थ्य या सार्वजनिक शांति को जब खतरा हो, या फिर प्रशासन में बाधा डालना, परेशान करना या चोट पहुंचाना या दंगा होने की जब संभावना हो तब, या फिर आपात स्थिति के मामलों में जब इमीडिएट एक्शन लेने की नीड होती है, तब प्रशासनिक अधिकारी सेक्शन 144 का यूज करते हैं। अब बात आती है कैसे, हाउ। तो मजिस्ट्रेट मामले के भौतिक तथ्यों को बताते हुए, यानी रीजनेबल ग्राउंड्स को बताते हुए एक लिखित आदेश जारी करता है और धारा 134 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट करवाता है। अब बात आती है हाउ मच, यानी कितने समय के लिए। तो इस धारा के तहत कोई भी आदेश जो पारित किया जाता है उसकी अवधि 2 महीने तक की होती है। हालांकि अगर मजिस्ट्रेट या फिर राज्य सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंतर्गत आता है, तो अगर राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि और ज़रूरत है इसे बढ़ाने की, क्योंकि दंगे हो सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उस केस में मैक्स टू मैक्स 6 महीने की अवधि तक के लिए सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। और हाँ, अगर सेक्शन 144 इम्प्लीमेंटेड है और अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आप पर आईपीसी के सेक्शन 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
तो यह था एपिसोड सेक्शन 144 के ऊपर। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगले वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आप सजेशन दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन पर वीडियो बनाने की। और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए और पढ़ाइए और कॉम्प्लेक्सिटी हटाइए और सबसे बोलिए कि सिंपली बताओ।